नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो टॉपिक है तीसरे मासानुमासिक का, जिसे गर्भिणी जो है वो थर्ड मंथ में लेती है, जो ANC रहती है। तो तीसरे महीने में लेने वाली एक गोलियाँ है, जिसको दो गोलियाँ सवेरे शाम दूध के साथ में या गुनगुने पानी के साथ में या फिर सादे पानी के साथ में भी लिया जा सकता है। तो ये तीसरे महीने की गोली रहती है। जो वह पहले जो मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने बनाए थे, आपको अपलोड किए थे, वो फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए थे। ये अभी थर्ड मंथ के लिए है। इसमें शतावरी रहता है, प्रियंगु रहता है और श्वेतसारीवा रहता है। तो एस्परागस रैसिमोसस शतावरी का लैटिन नेम है। जो श्वेतसारीवा है हेमिडेस्मस इंडिकस, इसका लैटिन नाम है। और तीसरा है इसमें प्रियंगु, इसका है कैलिकार्पा माइक्रोफाइला। तो ये तीनों भी दवाइयाँ इसमें रहती है। तो इसमें क्या इसके गुण है या फिर ये किस तरह का पोषण करती है, माता के लिए भी और गर्भ के लिए भी, दोनों के लिए भी। तो शतावरी को आपको सबको शायद पता होगा कि शतावरी का अच्छा रोल माता में आता है या फिर दुग्ध बढ़ाने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये स्थिति अलग है। यहाँ पे जो पोषण कार्य जो है वो शतावरी के द्वारा होता है। इसमें विटामिन ए है, B1 है, B2 है, विटामिन C है, इसमें फास्फोरस है, आयरन है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है। तो ये सभी जो घटक है इसमें रहते हैं। विटामिन E भी इसमें पाया जाता है। तो ये सभी जो है गर्भाशय के पोषण के लिए उत्तम रहता है। इसमें और आता है एक जो प्रियंगु है। ये प्रियंगु भी जो गर्भिणी रहती है उनमें डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं। 7% जो पेशेंट जो गर्भिणी है या फिर ANC है, उनमें 7% के लगभग डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये उसको जो स्वादुपिंड जिसे कहेंगे या फिर पैंक्रियाज है, उसका नियंत्रण रखने के लिए ये श्वेत प्रियंगु काम में आती है। इसका और भी काम है, जैसे कि किसी किसी को ब्लीडिंग इसमें पाई जाती है, किसी किसी ANC में, तो ये ब्लड रोकने के लिए भी काम करती है। और फिर ये श्वेत प्रियंगु जो है ये पित्त शामक भी है। जिनको कोई नाउशिया रहता है, वोमिटिंग जिनको रहती है, जिसको जी मिचलाना कहते हैं, तो इस तरह की जो कंडीशन रहती है हार्मोन इम्बैलेंस के कारण में बनी रहती है, तो ये भी कम करने के लिए ये श्वेत प्रियंगु काम में आती है। और तीसरा है ये अपना जो प्रियंगु और फिर श्वेतसारीवा। तो श्वेतसारीवा जो है ये पेशी रक्षक भी है। ये जो गुणसूत्र जो बनते हैं उनका जो कुछ दोष रहते हैं गुणसूत्र में, तो वो भी निवारण के लिए ये श्वेतसारीवा काम में आती है। और इसमें जो है ये माइल्ड डायूरेटिक भी कार्य करती है। जिस तरह से मलमूत्र का विसर्जन माता के द्वारा हो जाता है, जो गर्भ बढ़ते रहता है उसका जो मलमूत्र का विसर्जन जो होता है धमनियों के द्वारा, तो उस तरह से फिर ये उसमें काम करती है या फिर ये प्रोसेस जो इजी वे से हो पाती है श्वेतसारीवा के कारण में। तो ये तीनों भी दवाई है। 120 इसकी गोलियों की डब्बी आती है और ये 2 गोलियां सवेरे शाम में भूखे पेट लिए तो भी अच्छा है या फिर खाने के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन इसका जो हम रिकमेंड करते हैं वो भूखे पेट ही रिकमेंड करते हैं, सवेरे लगभग 6-7 बजे और शाम को लगभग 5-6 बजे के दौरान। और ऊपर से दूध को हम प्रीफर करते हैं। एक कैल्शियम सोर्स भी उसमें मिल जाता है और पित्त शामक भी रहता है। तो इस कारण हम दूध के इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हम दूध को देते हैं अनुपान के तौर पर, या फिर इसमें फिर कुछ जो है जल के साथ भी ले सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। जैसा भी गर्भिणी को सूट हो, इजी वे से उनको ये गोली लेने में कोई दिक्कत ना हो, उस तरह से उनको लिया जा सकता है। तो ये थर्ड मंथ की बात है। तो जो भी अभी जिनको भी लग रहा है कि थर्ड मंथ अभी उनका चल रहा है, क्योंकि सोनोग्राफी में बहुत क्लियर हो जाता है कि थर्ड मंथ के जो उसका जो बॉडी का ग्रोथ रहता है गर्भ का, तो उससे वो पूरा पता चल जाता है कि ये थर्ड मंथ का है करके बेबी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये गोलियां आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो इसको आप ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बहुत बार आदमी सोचते रहता है और फिर 9th मंथ भी निकल जाते हैं, तो उस तरह से ना कीजिए आप इसको। ये जो है ये बहुत पुराना लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। जो भी इनके कॉम्प्लिकेशंस है
गर्भ के और गर्भिणी को होने वाले कॉम्प्लिकेशन से वो पूरे रोकने में ये मासूम-मासी गोलियाँ जो है 9 महीने की ये काम करती है। तो इसमें आप ज़्यादा सोचना नहीं है या इसमें कुछ क्वेरी का भाव नहीं रखना है, आपको ये शुरू कर देनी है। आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद के फिजिशियन है, कोई स्त्री रोग प्रसूति रोग का तज्ञ है वो आपके नज़दीक में, उनसे आपका ये सलाह लेके इसको आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसके जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही रहता है कि आप कुछ ना कुछ तो भी आपको आयुर्वेद का समझ में आई बात, आपको घर बैठे इसको समझ में आना है। बहुत बार पता ही नहीं रहता कि इस तरह की कुछ गोलियाँ भी रहती है एएनसी में लेने के लिए या फिर गर्भिणी को लेने के लिए। सबको पता है कि कैल्शियम की गोलियाँ, आयरन की गोलियाँ ये खानी रहती है। तो उसके अलावा भी आयुर्वेद में लगभग 4000 साल पुराने चरक संहिता में भी है, और फिर ये 5.5वीं शताब्दी में जो अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय जो आया है 6ठी शताब्दी में, तो उसमें भी वो वर्णित किया गया है। और इसका उन्होंने सभी एकदम डिटेल में उन्होंने वर्णित किया गया है इसको 9 मास अनुमासिक को 9 महीने में लेने के लिए। तो आप इनको तुरंत शुरू कर दीजिए, और आपके जो नज़दीक में जो भी चिकित्सक है उनके सलाह से आप शुरू कर दीजिए। खुद से शुरू ना करिए, या मेरे कहने से भी आपको शुरू नहीं करना है। आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है उनकी सलाह से आपको आप इसको दवाई को शुरू कर सकते हैं। जिनका अभी फर्स्ट मंथ चल रहा है उनको पहले महीने की, दूसरा है तो दूसरे महीने की, तीसरे महीने, इस तरह से वो चला सकते हैं आप। और किसी का अगर छूट भी गया है, अगर पहला दूसरा महीना छूट भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। आप थर्ड मंथ में इसको अगर ले रहे हैं तो उसको आप तुरंत शुरू कर दीजिए, उसको आप ज़्यादा सोचिए मत। सिर्फ आपको अपने जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है आपके नज़दीक में उनकी सलाह से आपको शुरू करना है। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो और आपको अगर जेन्युइन बातें अगर मेरे से सुननी है आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के संदर्भ में, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों में, ताकि उनको भी ये बातें पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।